अग्निपथ स्कीम में जो बदलाव होने जा रहे हैं उन बदलावों में दो बड़ी मांगें थी अग्निवीरों की, उनको शामिल नहीं किया गया है। एक तो ये कि रिटायरमेंट के बाद उनको कैंटीन की सुविधाएं मिलती रहे और दूसरा ये कि रिटायरमेंट के बाद उनको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं मिलती रहे और उनके परिवार वालों को भी मिलती रहे। इन दोनों बड़ी मांगों को शामिल नहीं किया गया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, देश के करोड़ों युवाओं की बड़ी जीत हुई है और उनका जो देश सेवा का सपना है वो फिर से साकार होने जा रहा है। अग्निपथ स्कीम को रीलॉन्च किया जा रहा है और जो ज़रूरी बदलाव है उनकी लिस्ट भी आ चुकी है और 23 जून 2024 को जो भी अग्निपथ स्कीम के अंदर बदलाव होने जा रहे हैं उनकी घोषणा हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी करने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव इसमें मंजूर किए गए हैं। फॉर डिमांड ऑफ चेंजेज इन अग्निपथ स्कीम डेट नो अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यूज। यानी जो अग्निपथ स्कीम है, पहले तो उस अग्निपथ स्कीम का नाम ही बदलने जा रहा है। आगे अब इसका नाम सैनिक सम्मान स्कीम रखा जाएगा। इसमें जो चेंजेज है उसमें पहला सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो 25% अभी तक सोल्जर्स को अग्निपथ स्कीम में परमानेंट करने की योजना थी वो सैनिक सम्मान स्कीम में 60% परमानेंट होंगे और टेक्निकल पोस्ट परमानेंट होगी। जितने भी अग्निपथ स्कीम के दौरान जो भर्ती हुए हैं, अब सैनिक सम्मान स्कीम में जितने भी टेक्निकल पोस्ट है उनको परमानेंट किया जाएगा। क्योंकि टेक्निकल को 4 साल की रखने का फ़ायदा क्या है, 3-4 साल तक तो उसको कड़ी मेहनत के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। टेक्निकल जो फैक्ट होते हैं इतनी जल्दी समझ में आते नहीं है और 4 साल के बाद उसको निकाल दिया जाता है। इसलिए जितने भी टेक्निकल पोस्ट है उनको हमेशा के लिए परमानेंट किया जाएगा। और जो सैनिक सम्मान स्कीम में 4 साल की बजाय 7 साल तक सैनिकों को देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा और डेथ के बाद फैमिली पेंशन मिलेगी। यानी पहले जो अग्निपथ स्कीम में 4 साल के दौरान यदि किसी अग्निपथ की डेथ हो जाती थी तो उसके परिवार वालों को कोई लाभ नहीं मिलता था, केवल जो फिक्स्ड इंश्योरेंस है उसके अलावा। लेकिन अब सैनिक सम्मान स्कीम में डेथ के बाद जो जवान होंगे, सैनिक सम्मान स्कीम के तहत अग्निवीर होंगे, उनको डेथ के बाद उनके परिवार वालों को फैमिली पेंशन मिलेगी। अब मौजूदा समय में जो 24 वीक का ट्रेनिंग पीरियड है उसको बढ़ा के सैनिक सम्मान स्कीम में 42 वीक्स का किया जाएगा, जो कि मौजूदा समय में एक रेगुलर सैनिक को दिया जाता है। इसी के साथ जो सैलरी एक डेली वर्कर वाली थी वो सैनिक सम्मान स्कीम में सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो पोस्ट है, जो पद है, उनको भी इंक्रीज किए जाएंगे। छुट्टी अब मौजूदा समय में 1 महीने की मिलती है, सैनिक सम्मान स्कीम में 45 दिन की छुट्टियां मिला करेगी। फ्रेश जॉइनर्स नोट टू कॉल्ड अग्निवीर। फरवरी 2024 से पहले जो भी युवा अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हो चुके हैं केवल उन्हीं को अग्निवीर कहा जाएगा। अब इसके बाद फरवरी 2024 के बाद जो भी युवा जवान बन के सेना में भर्ती होंगे उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ जो अग्निपथ स्कीम का नाम है उसको सैनिक सम्मान स्कीम नाम दिया जा रहा है और टोटल जो पैकेज है वो 41 लाख रुपए का होगा। साथ ही साथ 7 साल के बाद गारंटेड जॉब सैनिक सम्मान स्कीम के तहत एक जवान को जो सेना में 7 साल सर्विस करने के बाद छोड़ के जाएगा उसको गारंटेड जॉब दिया जाएगा। ऑल सेंट्रल वैकेंसी 15% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसीज है उनमें इन सैनिक सम्मान प्राप्त जो सेना के जवान होंगे उनको 15% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट्स ऑल रेपुटेशन ऑफ ए वॉरियर। जिस प्रकार एक रेगुलर सैनिक को सम्मान मिलता है, उसके शहीद होने के बाद में शहीद का पूरा सम्मान मिलता है, परिवार वालों को सम्मान मिलता है, जितने भी ग्रांट्स मिलते हैं, तो वो अब सैनिक सम्मान स्कीम के तहत उस जवान को वो सब सारे सम्मान मिलेंगे जो एक रेगुलर सैनिक को मिलते हैं। ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी
सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है, अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। आइए देखते हैं अग्निपथ स्कीम और सैनिक सम्मान स्कीम में कंपैरिजन। अग्निपथ स्कीम में जहां पे 4 साल की ड्यूटी पीरियड था, अब सैनिक सम्मान स्कीम में 7 साल का होगा। अग्निपथ स्कीम में 22 लाख रुपए मिलते थे, तो ट्रिपल एस स्कीम में 41 लाख रुपए मिलेंगे। अग्निपथ स्कीम में 50 लाख का डेथ के बाद इंश्योरेंस था, तो ट्रिपल एस स्कीम में 75 लाख का हो गया है। अग्निपथ स्कीम में जो वैकेंसी है वो 1 साल के लिए, यानी साल में 2 बार भर्तियां निकाली जा रही है, तो सैनिक सम्मान स्कीम में भी साल में 2 बार भर्तियां निकाली जाएगी। अग्निपथ स्कीम में 10% का रिलैक्सेशन है, वो केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं उनमें दिया जा रहा था, तो सैनिक सम्मान स्कीम में 15% हो चुका है। अग्निपथ स्कीम में 24 वीक की ट्रेनिंग मिलती थी, तो सैनिक सम्मान स्कीम में 42 वीक की ट्रेनिंग मिलेगी। अग्निपथ स्कीम में एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सैनिक सम्मान स्कीम में एनओसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कहीं सिविल में आपका जॉब लग जाए तो आपको सैनिक सम्मान स्कीम के तहत एनओसी नहीं मिलेगी, आपको 7 साल कम से कम करनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है, अग्निपथ स्कीम में केवल 1 महीने की छुट्टी मिल रही है, तो सैनिक सम्मान स्कीम में 45 दिन की 1 साल में छुट्टी मिलेगी। और सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024, यानी फरवरी 2024 के बाद में जितनी भी वैकेंसीज आई है वो सैनिक सम्मान स्कीम के तहत ही कवर करेगी। ऑल टाइप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 ऑफ जून, यानी इस सैनिक सम्मान स्कीम के ऊपर फाइनल जो घोषणा है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे 23 जून 2024 को। तो दोस्तों ये एक जिस्ट निकल के आया है, और इसमें जो बातें लिखी गई है वो अभी सेनाओं के रिव्यू के बाद में आई है। यानी आप सबको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के तहत तीनों सेनाओं के अधिकारी हर यूनिट में गए, हर अग्निवीर से फीडबैक लिया, उनसे 10-10 क्वेश्चन पूछे गए। इन सब के बाद फाइनल तौर पे जो रीलॉन्च ऑफ अग्निपथ स्कीम को किया जा रहा है, जिसमें आप सब देख पा रहे हैं कि मेजर चेंजेस यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। बधाई देते हैं। और फरवरी 2024 के बाद जो भी युवा सेना में भर्ती हुआ है वो अपने आप को अग्निपथ नहा के, अग्निवीर नहा के, वो एक रेगुलर सैनिक है, सेना का जवान है। इसके अलावा भी यदि दोस्तों आप यदि वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल उठता है कि एक बदलाव तो छूट गया था जो कि आपके मन में था, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस रीलॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम में और ऐसा कौन सा बदलाव है जो ज़रूरी था, होना था, लेकिन सरकार उसको शामिल नहीं कर रही है। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए युवाओं द्वारा लगातार 2 मांग उठाई जा रही थी कि एक तो उनको कैंटीन की सुविधाएं मिले, रिटायरमेंट के बाद भी उनको कैंटीन की सुविधाएं मिले, और दूसरा मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिलें और रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहे। इन दोनों बदलावों को यहाँ पे रीलॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, जिनको कि शामिल करने की आवश्यकता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक युवा तक पहुँचाएं।